आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिट लाइन ऑफ चार्ज कैलकुलेट करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी बात कर लें इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो कोई भी चार्ज है हमारे पास, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, उसके गिर्द एक रीजन या स्पेस होती है जिसमें वो किसी और चार्ज के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स लगा सकता है। उस रीजन या स्पेस को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करें तो वो हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका फार्मूला हो जाएगा E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू, और इसी फार्मूले से अगर मैं इसके यूनिट लिखना चाहूँ तो इसके यूनिट हो जाएंगे न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब अगर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, और इसकी डायरेक्शन जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव ली जाती है। या हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज टेकन टू बी डायरेक्शन ऑफ फोर्स इट वुड एक्सर्ट ऑन द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अगर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की बात की जाए तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है वो आउटवर्ड होती है, और अगर नेगेटिव चार्ज की बात करें तो नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो उनकी डायरेक्शन इनवर्ड होती है। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिट लाइन ऑफ चार्ज निकालते हैं। उसके लिए हम कंसीडर कर रहे हैं कि हमारे पास एक इन्फिनिट लाइन ऑफ पॉजिटिव चार्ज है और उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी जो होगी वो लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी जी होगी, क्योंकि लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम डिफाइन करते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ, और इसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी जी। अब हम स्मॉल पेयर ऑफ लेंथ एलिमेंट जिनकी लेंथ डी जी है वो लाइन के ऊपर कंसीडर कर रहे हैं, और एक पॉइंट P ले रहे हैं जो x डिस्टेंस के ऊपर है फ्रॉम द लाइन, और उस पॉइंट P के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। अब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें एट पॉइंट P ड्यू टू लेंथ एलिमेंट ऑफ बॉटम साइड, तो उसको हम DE1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उसका फार्मूला हमारे पास हो जाएगा DE1 इज इक्वल टू K DQ ओवर R स्क्वायर। इसको हमने इक्वेशन 2 कहा। अब जरा अगर आप फिगर को देखें तो यहाँ पे आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, और इस राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूँ तो वो मैं ये इस तरह लिख सकता हूँ कि R स्क्वायर इज इक्वल टू Z स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू जो है ये आर स्क्वायर की वैल्यू, इसको हम इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन 2 आ जाएगी DE1 इज इक्वल टू K DQ ओवर X स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर। अगर हम इक्वेशन 1 की बात करें तो इक्वेशन 1 में हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी मींस लैम्डा इज इक्वल टू DQ ओवर DZ लिखा था, और यहाँ से DQ की वैल्यू निकालें तो लैम्डा DZ आ जाएगा। अब इस DQ की वैल्यू को हम अबव इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, सो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी DE1 इज इक्वल टू K लैम्डा DZ ओवर X स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर, और इसको हमने इक्वेशन 3 कह दी। इसी तरह अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें एट पॉइंट P ड्यू टू टॉप लेंथ एलिमेंट, तो उसको हम DE2 कह रहे हैं, और वो इक्वल हो जाएगी K लैम्डा DZ ओवर X स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर, और इसको हमने इक्वेशन 4 कह दी। अब अगर हम इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को कंपेयर करें तो दोनों की राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल है, तो हम ये लिख सकते हैं कि DE1 इज इक्वल टू DE2, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दी टॉप लेंथ एलिमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दी बॉटम लेंथ एलिमेंट विल बी सेम। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड DE1 और DE2 को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ DE1 देखें तो वो उसका x कंपोनेंट हो जाएगा DE1 x इज इक्वल टू DE1 cos थीटा, और y कंपोनेंट हो जाएगा DE1 y इज इक्वल टू DE1 sin थीटा। इसी तरह रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ DE2 आर x कंपोनेंट हो जाएगा DE2 x इज इक्वल टू DE2 cos थीटा, और y कंपोनेंट हो जाएगा DE2 y is equal to DE2 sin थीटा। अब अगर हम x कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो वो इक्वल हो DEX is equal to DE1x plus DE2x। इनके फार्मूले पुट करते हैं, सो DEX is equal to DE1x is equal to DE1 cos थीटा and DE2x is equal to DE2 cos थीटा। तो वो फार्मूले हमने यहाँ पे पुट कर दिया। और एक और चीज जो हम पहले देख चुके हैं कि DE1 is equal to DE2, सो ये कंडीशन हम यहाँ पे पुट करते हैं। तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं DEX is equal to DE1 cos थीटा plus DE1 cos थीटा। सो DEX is equal to 2DE1 cos थीटा। अब हम अगर y कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो हम उसको DEY कह रहे हैं, जो कि इक्वल होगा DE1y प्लस DE2y। लेकिन यहाँ पर मैंने DE2y के साथ नेगेटिव साइन लगाया। उसकी रीजन ये है कि अगर आप फिगर को देखें तो DE1y और DE2y की डायरेक्शन ऑपोजिट है,
तो अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से हमने किसी एक के साथ नेगेटिव साइन लगाना है, वो चाहे आप DE1 के साथ लगा लें या DE2 के साथ लगा लें। तो मैंने यहाँ पे DE2 के साथ नेगेटिव साइन लगा दिया। नेक्स्ट स्टेप में हम इनके फार्मूले लिख रहे हैं, DEY इज इक्वल टू DE1 साइन थीटा माइनस DE2 साइन थीटा, और वो कंडीशन जो हम पहले प्रूव कर चुके हैं कि DE1 इज इक्वल टू DE2, इस कंडीशन को अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें तो हम लिख सकते हैं DEY इज इक्वल टू DE1 साइन थीटा माइनस DE1 साइन थीटा। यहाँ पे ये दोनों जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे और DEY इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, यानी रिजल्टेंट Y कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड DE की बात करें तो वो हमारे पास आ जाएगा DE स्क्वायर इज इक्वल टू DEX स्क्वायर प्लस DEY स्क्वायर, X कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर प्लस Y कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर। DEX और DEY की वैल्यू हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं, वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट करके, DEX की वैल्यू हमने निकाली थी 2DE1 cos थीटा, वो वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, और DEY की वैल्यू हमारे पास 0 आई थी, वो वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। सो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी DE स्क्वायर इज इक्वल टू 2DE1 cos थीटा होल स्क्वायर। दोनों तरफ अगर स्क्वायर रूट ले ले तो इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी DE इज इक्वल टू 2DE1 cos थीटा। अब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होल लेंथ की बात करें तो उसका फार्मूला हमारे पास आ जाएगा E इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी DE। इंटीग्रेट कर देंगे और लिमिट्स जो है वो 0 टू इन्फिनिटी लेंगे। 0 टू इन्फिनिटी हम क्यों ले रहे हैं, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी क्यों नहीं ले रहे? उसकी रीजन ये है कि हम जो लेंथ एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं वो टॉप के ऊपर भी कंसीडर कर रहे हैं और बॉटम के ऊपर भी कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए हम कोई एक साइड ले लेंगे, 0 टू प्लस इन्फिनिटी ले लें या माइनस इन्फिनिटी टू 0 ले लें। तो हमने यहाँ पे 0 टू इन्फिनिटी ले ली और DE की वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी जो कि 2DE1 cos थीटा। तो DE1 की वैल्यू हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं, वो DE1 की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी जो कि 2 into k लैम्डा DZ ओवर x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल होती है। अब हमने इसको इंटीग्रेट करना है और इंटीग्रेशन जो है वो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करेंगे, और उसके लिए मैं यहाँ पे यू पुट कर रहा हूँ कि z is equal to x tan theta, then dz is equal to x secant square theta into d theta। tan theta का डेरिवेटिव secant square theta होता है। इसी तरह अगर हम लिमिट्स की बात करें तो जब हमारे पास z equal to 0 होगा, हम z is equal to x tan theta वाली इक्वेशन को यूज कर रहे हैं और यहाँ पे z की वैल्यू 0 ले रहे हैं, x 0 पे डिवाइड होके 0 हो जाएगा, so tan theta equal to 0 और theta is equal to tan inverse of 0 and tan inverse of 0 is equal to 0. So when z equal to 0, theta will be 0. Now when z is equal to infinity, अब हम इस इक्वेशन में z की जगह infinity पुट कर रहे हैं, x जब infinity पे डिवाइड होगा तो infinity ही रहेगा, तो theta is equal to tan inverse of infinity and tan inverse of infinity is equal to pi by 2. So limits हमारे पास आ गई कि अगर z 0 है तो theta will be 0 और अगर z infinity है तो theta will be pi by 2 और 90 डिग्री। तो अब हम अपनी इक्वेशन की तरफ वापस जाते हैं और उसमें ये सारी वैल्यूज और लिमिट को हम पुट करते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी E इज इक्वल टू 2k लैम्डा, ये कांस्टेंट था तो इंटीग्रल साइन से बाहर आ गया, और लिमिट्स आ गए हमारे पास 0 टू 90 डिग्री, क्योंकि अब हम जो लिमिट्स पुट कर रहे हैं वो थीटा की लिमिट पुट कर रहे हैं, एक्स की लिमिट हम पुट नहीं कर रहे, और इससे पहले हमने x की लिमिट्स को थीटा की लिमिट्स में कन्वर्ट कर दिया था। dz की जगह x सेकंड स्क्वायर थीटा आ गया और cos थीटा एज इट इज रहा इनटू d थीटा, और x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर की जगह x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा आ गया, बिकॉज z स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ से x स्क्वायर को कॉमन लिया तो ये x स्क्वायर into 1 plus tan square theta आ गया, and 1 plus tan square theta is equal to secant square theta। तो यहाँ से secant square theta और secant square theta कैंसिल आउट हो जाएंगे, x square से कैंसिल हो जाएगा, और जो हमारे पास बाकी बच जाए वो होगा E is equal to 2k lambda लिमिट 0 to infinity cos theta divided by x d theta। अब हम cos theta की इंटीग्रेशन करते हैं और cos theta की इंटीग्रेशन होती है sin theta into sin of 90 डिग्री माइनस sin of 0 डिग्री। k यहाँ पे कॉलम कांस्टेंट है विच इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो हम k की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया, और sin 91 होता है और sin 0 0 होता है, तो यहाँ पे 2 4 से कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिट लाइन ऑफ चार्ज इज E इज इक्वल टू लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू x।